नमस्कार। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा जारी सोशल साइंस के मॉडल सेट 3 के विषय में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप सेट नंबर 1, 2 या फिर और सब्जेक्ट का जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश का अगर नहीं देखे होंगे तो कृपया इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। का में है 14 जुलाई 1789 को, खा है 4 जुलाई 1776 को, गा है 15 अगस्त 1947 को, या फिर घा 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1989 को। ऑप्शन नंबर का सही है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया है? का नेपोलियन, खा रूसो, गा दिद्रो या फिर घा लेनिन को। तो एक फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो रूसो को कहा गया है। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? का नंबर है 1848 को, खा नंबर है 1856 को, गा नंबर 1860 को या फिर घा नंबर 1871 को। तो जर्मनी का चांसलर कब बना था? ऑप्शन नंबर घा 1871 को, 18 जनवरी 1871 को बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश का नागरिक, या फिर यन कुछ या कथन किसका है? का है मेत्सिनी, खा वोल्टेयर, गा रूसो या फिर दिद्रो। तो ये किसका था? किसका कथन है ये है रूसो का। 5वां नंबर, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? का रूसो, खा वोल्टेयर, गा दिद्रो या फिर नेकर ने। तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? यह किया था दिद्रो ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था? का नंबर महात्मा गांधी, खा नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, गा नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, घा नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर खा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह किसका कथन है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। का नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खा नंबर महात्मा गांधी, गा नंबर सुभाष चंद्र बोस या फिर घा नंबर बाल गंगाधर तिलक। तो ये किसका कथन था? सुभाष चंद्र बोस का। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1901 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में या फिर 1907 ईस्वी में। तो बंगाल का विभाजन जो पहला विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। वायसराय लॉर्ड कार्जन द्वारा किया गया था। और ऑप्शन नंबर हो जाएगा गा सही। संताल विद्रोह का नेता कौन था? का नंबर बिरसा मुंडा, खा नंबर जतरा उरांव, गा नंबर तिलका मांझी या फिर घा नंबर सिद्धू कानू। तो ये जो संथाल विद्रोह था ये 1955 में हुआ था। और कौन किया था? सिद्धू कानू और उसके दो और भाइयों ने मिलकर इसका विद्रोह किया था। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? का नंबर अब्दुल गफ्फार खा, खा नंबर मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, गा नंबर राम प्रसाद बिस्मल, घा नंबर मोहम्मद शमीम इकबाल और सरफराज इकबाल। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है। 1919 में कौन किया था? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ऑप्शन नंबर खा। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहेंगे? विकास, संसाधन, पर्यावरण या फिर नियोजन। उसे क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? मतलब किसके कारण भूमि का निम्नीकरण नहीं होता है? वनों की कटाई के कारण, अति पशुचारण के कारण, खनन के कारण या फिर मधुमक्खी पालन के कारण। तो भूमि निम्नीकरण में मधुमक्खी का कोई योगदान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? 27%, 30%, 43% या फिर 87%। तो भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग मैदानी पाया जाता है? तो लगभग 43%। ऑप्शन नंबर गा सही। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन? नवीकरणीय योग संसाधन, प्रवाह, जैव या फिर अनवीकरणीय योग संसाधन। तो लौह संसाधन जो है वो किस प्रकार का लौह अयस्क है? वो अनवीकरणीय योग संसाधन है। गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? दुर्लभ जातियां, सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां या फिर लुप्त जातियां। तो गुलाबी जो बतख है गुलाबी सिर वाली वो लुप्त हो चुकी है, लुप्त जातियां की श्रेणी में आती है।
अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? वन जीव के आवास का विनाश, वन जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण का दबाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो मानव जैव विविधता को कम करने का जो इसमें किसका योगदान है? उपरोक्त सभी का। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? का मृदा अपरदन रोकने से, वनों की कटाई रोकने से, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, या फिर कृषि उत्पादन से। तो कहानी शायद आप लोग पढ़े होंगे कि चिपको आंदोलन जो पेड़ जो ठेकेदारों द्वारा काटा जा रहा था उसका विरोध करने के लिए और औरतें पेड़ में चिपक गई थी, और ये मतलब वनों की कटाई रोकने के लिए था। जल की कमी के क्या कारण है? अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। टंका क्या होता है? टंका होता है राजस्थान तरफ पानी को इकट्ठा बरसात में जो पानी आता है उसको रोक के रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, पीने के पानी को संग्रहित करने की भूमिगत टैंक, एक प्रकार का नहर, बंगाल में मछली पालन का तालाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक। सन 2025 तक कितने लोगों को जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? 20 करोड़, 20 लाख, 50 करोड़, या फिर 5 करोड़। देखिए इसका कोई फिक्स डाटा तो नहीं है, लेकिन इतना बताया कि भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा 2025 तक प्रभावित हो सकता है। तो हम अनुमान के तहत कह सकते हैं 20 करोड़ लगभग। अगला क्वेश्चन है, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं? ऑप्शन है, किसी व्यक्ति की कुल आय, तो एक व्यक्ति का हो गया। किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, सभी वस्तुओं और सेवाओं को कुल मूल्य से, या फिर देश के कुल निर्यात से। तो इसका ऑप्शन नंबर खास है, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तब हमको प्रति व्यक्ति आय मिलती है। 22 वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $22,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है? 22,000 बोले तो 8.5 लाख के लगभग में इंडियन रुपये हो गया 8.5 लाख के रुपये लगभग। तो 2017 में जिसका 8.5 लाख से अधिक था सालाना इनकम, वो किस कैटेगरी में आएगा? अविकसित, विकसित, या फिर अर्धविकसित, या फिर विकासशील। तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर इसका रहेगा विकसित, क्योंकि उसका प्रति वर्ष का जो आय है वो 8.5 लाख रुपया है। अगला है, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? विकास केवल अपने लिए, विकास केवल दूसरों के लिए, विकास वर्तमान के लिए, आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, या फिर विकास केवल आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इसमें सतत पोषणीय विकास जो होता है कि खुद का विकास भी और भावी पीढ़ियों के लिए भी। 24 निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे साक्षर दर पंजाब, बिहार, केरल या उड़ीसा। तो सबसे साक्षर केरल है, ऑप्शन नंबर ग सही। यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है तथा जनसंख्या 5,000 है, तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन सी होगी? प्रति व्यक्ति आय को कुल जनसंख्या से गुना कर देंगे तो लगभग 1 दहाई सैकड़ा हजार 25 लाख के लगभग आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका का सही। 26 निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? इस क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन होता है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है, या इसके अंतर्गत कृषि, वन तथा डेयरी आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। परछन बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहाँ लोग बेरोजगार हैं, नियोजित हैं लेकिन कम वेतन अर्जित हैं, नियोजित हैं लेकिन उत्पाद शून्य है, वर्ष के कुछ महीने में बेरोजगार हैं। तो देख, परछन बेरोजगारी मतलब लोग कम काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग जब लगे होते हैं उसको कहा जाता है परछन बेरोजगारी। मतलब नियोजित तो बहुत लोग हैं लेकिन इसका उत्पादन शून्य हो रहा है। 28 14 से 15 वर्ष के आयु के स्कूलों जाने वाले कुल बच्चों को उस आयु वर्ग के कुल बच्चों का प्रतिशत क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे, इसका ऑप्शन है निविल उपस्थिति अनुपात,
निविल अनुपस्थिति अनुपात, साक्षरता दर या फिर सकल उपस्थिति अनुपात। तो इसका उत्तर हो जाएगा साक्षरता दर, ऑप्शन नंबर गा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। संगठित क्षेत्र मतलब किसको कह सकते हैं? का या उन उद्यमों को शामिल करता है जहां बेरोजगार की शर्तें नियमित है या सरकार के नियंत्रण से बाहर है या कम वेतन प्रदान करता है, इस क्षेत्र में नौकरी नियमित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें शर्तें होती है। जो संगठित क्षेत्र है उसमें शर्तें होती है कि आपको 8 घंटा काम करना है, इतना आपको वेतन मिलेगा, पर माह उसको फिक्स रहता है। लेकिन असंगठित क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? सेवा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर चतुर्थ क्षेत्र। तो किसको कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। सत्ता की साझेदारी की क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? यहाँ पर क्षैतिज वितरण है। क्षैतिज वितरण, जब क्षैतिज वितरण रहता है तो मतलब प्रशासन के अंतर्गत आ जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर सामाजिक समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह। तो हम लोग क्षैतिज वितरण रहेगा। क्षैतिज वितरण उसमें होता है, प्रशासनिक सेवा क्षेत्र आता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका गा सही। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है अवस्थित है? ऑप्शन नंबर है ब्रुसेल्स, लंदन, रोम या फिर पेरिस। तो ये कहाँ है? तो इसका सही आंसर है का, ब्रुसेल्स। 33, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? का श्रीलंका, खा बेल्जियम, गा भारत या फिर जर्मनी। तो सामुदायिक सरकार जो है वो श्रीलंका से संबंधित है, ऑप्शन नंबर का। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की आबादी कितनी प्रतिशत है? बेल्जियम में जो डच भाषा बोलते हैं उसकी आबादी 40%, 20%, 39 या फिर 59। तो बेल्जियम में जो डच बोलते हैं उसका प्रतिशत है 59% और फ्रेंच बोलता है 40%। लेकिन यहाँ के लिए ऑप्शन डी सही है। सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है? यहाँ पर क्षैतिज ने ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर मतलब शासन पद्धति इसमें आ जाता है। सरकारों के बीच सत्ता का जो बंटवारा होता है, ऊर्ध्वाधर रहेगा तो सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, जबकि क्षैतिज रहेगा तो प्रशासन लोक सेवा के अंतर्गत आता है। तो का नंबर है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। खा नंबर है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। गा नंबर है सामाजिक समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह। घा नंबर है दबाव समूह, राजनीतिक दल, सामाजिक आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? संघ सूची जिसमें केंद्र का अंतर्गत आता है। पुलिस, व्यापार, कृषि, प्रतीक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, वनी सिंचाई, स्थानीय निकाय या फिर शिक्षा, वन विवाह। तो इसमें आ जाता है संघ सूची के अंतर्गत जो आ जाता है वो है खा नंबर, ऑप्शन सही। 37 नंबर, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितनी है? का में है 10%, 20%, 30% या फिर 40%। तो हमारे देश में जो हिंदी भाषा है बोली जाती है लगभग 44% के लगभग। तो यहाँ के लिए ऑप्शन घा सही होगा। भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? मैथिली, बोडो, डोगरी या फिर संताली। तो झारखंड के जो भाषा अनुसूचित भाषा में शामिल है वो है संथाली। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? का नंबर 20%, खा 30, गा 40 या फिर घा 50। तो यहाँ पर शामिल किया गया जो है 30%। अगला क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया था? ऑप्शन नंबर है 1992 में, 1993 में, 1994 में या फिर 1995 में। तो इस कब उठाया गया था? 1993 में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। लेकिन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम चैप्टर वाइज फिर थ्योरी क्लास लेने वाले हैं। और सब्जेक्ट का मॉडल सेट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।